नमस्कार, बात तो चुभे की देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। आज लेकर आई हूं वो बात जो कट्टर अरविंद केजरीवाल को बड़ा चुभेगी, क्योंकि बेईमान केजरीवाल की पोल पट्टी पीएम मोदी ने खोल दी है। दिल्ली चुनाव से पहले पीएम मोदी ने दिल्ली के दंगल में उतरकर पूरा चुनावी माहौल बदल दिया है। पीएम मोदी ने केजरीवाल को ऐसे लपेटा है जिससे केजरीवाल तो बौखलाई है, बल्कि पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी भी चिढ़ गई है। चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले पीएम मोदी ने एक ऐसा बड़ा दांव चल दिया है जिससे केजरीवाल की मुश्किलें काफी ज्यादा बढ़ गई हैं। तो पीएम मोदी ने ऐसा क्या कह दिया है जिससे केजरीवाल परेशान हो गए हैं? पीएम मोदी की वो कौन सी ऐसी बात है जो आम आदमी पार्टी को चुभ रही है? बताऊंगी कि कैसे पीएम मोदी और केजरीवाल के बीच में जमकर लड़ाई शुरू हो गई है। वो 4 वीडियो भी दिखाऊंगी, बताऊंगी वो सारी बात जो दिल्ली चुनाव से पहले केजरीवाल के प्लान को फेल कर रही है। तो चलिए शो शुरू करते हैं। दिल्ली में होने जा रहे विधानसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनावी अभियान की शुरुआत कर दी है। वैसे एक पहले जानकारी आपको दे दे, 7 या 8 जनवरी को केंद्रीय चुनाव आयोग दिल्ली चुनाव की तारीखों का ऐलान कर सकता है। बताया जा रहा है कि फरवरी के दूसरे हफ्ते में दिल्ली में चुनाव होगा और 15 फरवरी के बाद नतीजे आएंगे। पर चुनाव से पहले जिस तरह से पीएम मोदी ने केजरीवाल को घेरा है, वो केजरीवाल के लिए बड़ी मुसीबत पैदा करने वाला है। किसी को नहीं पता था कि पीएम केजरीवाल को इस तरह से लपेटेंगे। दरअसल पीएम मोदी तो वैसे विपक्ष को सबक सिखाने और आईना दिखाने में देर नहीं लगाते, पर ऐसा बहुत कम मौका आता है जब पीएम मोदी केजरीवाल पर कुछ कहते हैं। साफ शब्दों में कहे तो पीएम मोदी केजरीवाल को बिल्कुल भी भाव नहीं देते हैं। पर अब चुनाव है, सभी की नजर तो टिकी है और चुनावी माहौल में पीएम मोदी ने केजरीवाल को जमकर घेरा है। चुनाव प्रचार का आगाज कर 5 बड़े वार पीएम मोदी ने ऐसे किए हैं जिससे केजरीवाल एक झटके में तबाह हो गए हैं। पूरी आम आदमी पार्टी बौखला गई है और बौखलाने की सबसे बड़ी वजह यह है कि पीएम ने अब आम आदमी पार्टी को आपदा बता दिया है। पीएम के बयान के बाद हर जगह आम आदमी पार्टी को आपदा ही कहा जा रहा है। पीएम ने एक ऐसा नया नाम केजरीवाल की पार्टी को दे दिया जिससे केजरीवाल पूरे चुनाव उभर नहीं पाएंगे। तो सुनाते हैं आपको कि पीएम मोदी ने केजरीवाल को लेकर, आम आदमी पार्टी को लेकर आखिर कहा क्या है। लेकिन बीते 10 वर्षों से दिल्ली एक बड़ी आपदा से घिरी है। अन्ना हजारे जी को सामने करके कुछ कट्टर बेईमान लोगों ने दिल्ली को आपदा में धकेल दिया। शराब के ठेकों में घोटाला, बच्चों के स्कूल में घोटाला, गरीबों के इलाज में घोटाला, प्रदूषण से लड़ने के नाम पर घोटाला, भर्तियों में घोटाला। ये लोग दिल्ली के विकास की बात करते थे, लेकिन ये लोग आपदा बनकर दिल्ली पर टूट पड़ी है। तो देखा आपने पीएम मोदी किस फॉर्म में नजर आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आम आदमी पार्टी को दिल्ली के लिए आपदा करार देते हुए कहा कि पिछले 10 सालों में कुछ कट्टर बेईमान लोगों ने राष्ट्रीय राजधानी को आपदा में धकेल दिया है। अब तो अलग अलग पोस्टर भी लगाए जा रहे हैं जिसमें आम आदमी पार्टी को आपदा कहा जा रहा है। आपसे आपदा बन चुकी है केजरीवाल की पार्टी, और जैसे ही आपको आपदा कहा गया, केजरीवाल बुरी तरह से भड़क उठे। लड़ाई तो केजरीवाल की पीएम मोदी के साथ पहले से ही है, पर इस चुनाव में आपदा से ये लड़ाई शुरू हुई और केजरीवाल ने क्या पलटवार किया है, सुनाते हैं आपको। आज प्रधानमंत्री जी बोले दिल्ली में आपदा आई हुई है। कई बार उन्होंने कहा दिल्ली में आपदा आई हुई है, दिल्ली में आपदा। आपदा दिल्ली में नहीं आई, आपदा भाजपा में आई हुई है। 3 तरह की आपदा भाजपा में आई हुई है। पहली आपदा, भाजपा के पास सीएम चेहरा नहीं है। दूसरी आपदा, भाजपा के पास नैरेटिव नहीं है, उन्हें पता ही नहीं चुनाव किस मुद्दे पे लड़ना है। तीसरी आपदा,
भाजपा के पास कोई भी एजेंडा नहीं है इस चुनाव के लिए। तो पीएम के बयान पर बौखलाकर केजरीवाल ने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस तक कर डाला। केजरीवाल ने कहा कि आपदा दिल्ली में नहीं बीजेपी में आई है, जो कि 3 तरह की है। बीजेपी के पास सीएम चेहरा नहीं है, इनके पास नैरेटिव नहीं है। तीसरी आपदा, इनके पास एजेंडा नहीं है। एक आपदा दिल्ली में और आई है, वो है क्राइम। लोग चीख पुकार रहे हैं, व्यापारी परेशान है, लेकिन गृह मंत्री के कानों तक आवाज नहीं पहुंच रही है। तो घुमा फिरा कर केजरीवाल पीएम मोदी बीजेपी पर प्रहार करने की कोशिश तो कर रहे हैं, पर पीएम मोदी ने केजरीवाल को जिस तरह से लपेटा है उससे केजरीवाल डरे भी है। इस बार पीएम मोदी ने केजरीवाल के घोटालों का भी एक एक करके जिक्र किया। शीश महल को लेकर केजरीवाल पर सबसे बड़ा प्रहार भी किया। पीएम ने कहा कि मैंने आज तक अपने लिए कोई घर नहीं बनाया, मैं भी चाहता तो अपने लिए शीश महल बना सकता था, लेकिन हमारे लिए गरीबों को घर देना पहली प्राथमिकता है। तो एक और वीडियो दिखाते हैं आपको, देखिए। साथियों, देश भली भांति जानता है कि मोदी ने कभी अपने लिए घर नहीं बनाया। लेकिन बीते 10 वर्षों में 4 करोड़ से अधिक गरीबों के घर उनका सपना पूरा किया है। मैं भी कोई शीश महल बना सकता था, लेकिन मेरे लिए तो मेरे देशवासियों को पक्का घर मिले, यही एक सपना था। और मैं आप सबको भी कहता हूं, आप जब भी लोगों के बीच जाएं, लोगों को मिले, और अभी भी जो लोग झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, मेरी तरफ से उनको वादा करके आना, मेरे लिए तो आप ही मोदी है। वादा करके आना, आज नहीं तो कल उनके लिए पक्का घर बनेगा, उनको पक्का घर मिलेगा। तो शीश महल पर पहली बार पीएम मोदी बोले हैं और उन्होंने ये कहकर इशारा भी कर दिया कि इस घोटाले में केजरीवाल नहीं बचेंगे। वैसे मैंने आपको पीएम मोदी के जो बयान सुनाए उसमें एक और फैक्ट ये भी है कि आज तक पीएम मोदी ने केजरीवाल का अपने मुंह से नाम तक नहीं लिया है। कल भी यही हुआ, बिना नाम लिए गिरा गिरा कर पीएम मोदी ने केजरीवाल को धोया है, क्योंकि सच्चाई यही है कि पीएम मोदी के सामने केजरीवाल की कोई औकात ही नहीं है। पर फिर भी केजरीवाल अपने आप को बड़े नेता समझने की कोशिश करते हैं, ये दिखाते भी हैं। पीएम के भाषण पर केजरीवाल ने और क्या कुछ कहा है, चौथा वीडियो भी आपको दिखाते हैं, देखिए। हमारी योजना कहती है जिसके पास मर्सिडीज गाड़ी है उसका भी इलाज हम फ्री में कराएंगे। बताओ क्या दिक्कत है? हमारी योजना अच्छी कि उनकी योजना? मैं करा दूंगा, आ जाओ, मैं करा दूंगा, एक बारी बैठो, मैं कराता हूँ, बैठो। इनका एक बारी नाम नंबर वगैरह ले लो जरा सारे। मैं कराऊंगा भाई साहब आपका इलाज, बेस्ट से बेस्ट इलाज कराऊंगा आपका, चिंता ना करो भाई हो मेरे। हाँ, मैं आपका पूरा इलाज कराऊंगा भाई साहब, चिंता ना करो। तो केजरीवाल पूरी तरह से बौखला उठे हैं। ये चुनाव आम आदमी पार्टी के लिए करो या मरो की स्थिति वाली है। आपके लिए दिल्ली ही वो राज्य है जहां से आपका जनाधार बना है और दिल्ली की योजनाओं को आपने देश भर में प्रचारित भी किया है। पर एक एक योजनाओं की जिस तरह से पोल पट्टी खुल रही है, वो अब आम आदमी पार्टी के लिए बहुत बड़ा खतरा है। ऐसा माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी भी इस बार दिल्ली में फ्री बिजली, पानी और अन्य सुविधाएं देने की चुनावी घोषणा कर सकती है। ऐसे में आम आदमी पार्टी सतर्क मोड में है और वो स्थिति पर नजर रखे हुए है। ऐसा कहा जा रहा है कि भाजपा आपकी काट करने के लिए 300 यूनिट से ज्यादा तक प्रति महीने बिजली फ्री करने की घोषणा कर सकती है। आप सूत्रों की माने तो आप स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी के
के घोषणा पत्र का इंतजार कर रही है। वैसे जैसे ही बीजेपी का घोषणा पत्र जारी होता है और उसमें फ्री की योजनाएं आती है तो आप भी खास करके बिजली के मामले में बीजेपी से ज्यादा यूनिट तक फ्री बिजली करने की घोषणा कर सकती है। आप सभी बिजली पानी फ्री देने के अलावा महिलाओं को बस यात्रा फ्री में भी दे रही है, बुजुर्गों को मुफ्त तीर्थ यात्रा करा रही है। इसके अलावा बुजुर्गों को फ्री स्वास्थ्य सुविधा तथा महिलाओं को 2100 रुपए प्रतिमाह सम्मान राशि और पुजारियों और ग्रंथियों को 18,000 प्रतिमाह सम्मान राशि देने की घोषणा कर चुकी है। तो देखना होगा कि इस बार चुनावी ऊंट किस करवट बैठता है, लेकिन जिस तरह से अरविंद केजरीवाल एक के बाद योजनाओं का ऐलान कर रहे हैं उससे कहीं ना कहीं साफ समझ में आ रहा है कि केजरीवाल काफी ज्यादा डरे हुए हैं और सारी तिगड़मबाजी अपनाने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरह से एक बार फिर से सत्ता में वापसी हो जाए। तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी एक अलग ही रणनीति के साथ आगे बढ़ रही है और जब से पीएम मोदी मैदान में उतरे हैं ये केजरीवाल के लिए दोहरी मुसीबत हो गई है, क्योंकि पीएम मोदी जब बोलते हैं तो एक एक चीजों पर नजर रखते हैं, उनके शब्दों को अगर गौर करें तो ऐसा तीखा प्रहार करते हैं जिससे विपक्षी पार्टियों की पोल पट्टी खुल जाती है। और जब पीएम मोदी बोलेंगे आम आदमी पार्टी को लेकर तो आम आदमी पार्टी के वैसे भी उन पर घोटालों की जो आरोप है उसकी लिस्ट काफी ज्यादा लंबी है और लंबा भाषण जब मोदी देंगे, एक एक घोटाले को गिनाएंगे तो अरविंद केजरीवाल की पोल पट्टी जनता के सामने खुल जाएगी, क्योंकि पीएम मोदी की रैली में सबसे ज्यादा भीड़ इकट्ठा होती है। मोदी को देखने के लिए ही लोग काफी ज्यादा संख्या में आ जाते हैं। मोदी की फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा है और बताया जा रहा है कि पीएम मोदी धड़ाधड़ काफी सारी रैलियां भी करने वाले हैं। संडे को ही दिल्ली में एक बड़ी रैली को पीएम मोदी संबोधित करेंगे और लगातार जिस तरह से विकास परियोजनाओं की शिलान्यास और सौगात दिल्ली की जनता को पीएम मोदी दे रहे हैं उससे भी अरविंद केजरीवाल काफी ज्यादा डरे हुए हैं। तो अब दिल्ली में खुलकर लड़ाई पीएम मोदी और केजरीवाल के बीच में शुरू हो गई है। 4 वीडियो मैंने आपको दिखाए हैं जो हर जगह सोशल मीडिया हो, इंटरनेट हो, हर जगह वायरल है और पीएम मोदी के भाषण की जबरदस्त तारीफ हो रही है और केजरीवाल की बौखलाहट वीडियो में साफ साफ नजर आ रही है। तो दिल्ली के चुनावी रण पर आप अपनी राय कमेंट करके जरूर लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।